माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म, जैसे ही ये डायग्नोसिस आपको मिलता है बस इमीडिएटली नेगेटिविटी छा जाती है, क्योंकि सबसे पहली बात तो जो आपको डील कर रहा है वो भी आप में पॉजिटिविटी भरने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि एक फंडामेंटल पे कुछ लोग काम करते हैं कि जितना डराओगे उतना कमाओगे। तो वो जो फिलॉसफी होती है कि पेरेंट्स को पहले गिल्ट में डाल देना कि यार आप लोगों की वजह से ऐसा हो गया, आपने ऐसा किया वैसा किया। हर बंदे की जो लाइफ है वो बहुत डिफरेंट होती है, उसकी जो चैलेंजेस होते हैं वो भी अलग होते हैं। उनके बेसिस पे कई पेरेंट्स थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं पेरेंटिंग में, वहाँ पर आके कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। क्योंकि ये देखने में आया है कि यूजुअली अगर आप सारे बच्चों को देखें तो जितने भी बच्चे डायग्नोज होते हैं इन सब चीज़ों से, ऑटिज्म ADHD से, उनमें से 90% बच्चे वो वर्चुअली ऑटिस्टिक होते हैं। या आप ये समझिए कि क्योंकि मैं इस फिलॉसफी को नहीं मानता, यानी 90% बच्चों को आप सिंपल ADHD की कैटेगरी में रख सकते हैं, और बाकी सिर्फ 10% बच्चे, यानी हर 10 में से 9 बच्चे आप बेल आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उनको आप ये मान के चल सकते हैं कि सिंपल ADHD है और वो ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 10 में से एक बच्चा आपको ऐसा मिलता है जो क्लासिकली ऑटिस्टिक होता है। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन सी चीज़ें आई, क्या सिम्टम्स आए, वो कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से भी कई बच्चे मिसडायग्नोज्ड होते हैं। रीज़न क्या बनता है कि यार उसमें एक सीज़र आया था, उसके बाद प्रॉब्लम आ गई, या पैदा होते कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, तो कहीं हम सेरेब्रल पाल्सी, सिंपल डिसार्थ्रिया या सिंपल स्पेस्टिसिटी, या फिर सिंपल आप ये समझिए कि एक नॉर्मल डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज हो गया, या कोई सीजर डिसऑर्डर हो गया, इन सब को कंफ्यूज करके किसी को क्लासिकल ऑटिज्म तो डायग्नोसिस नहीं दे रहे। तो ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कंसीडर करनी होती हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर आपको ये डायग्नोसिस मिल भी गया है, सो सबसे पहले आप ये कंसीडर करिए कि अब जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी है। यहाँ से हमें पॉजिटिवली मूव करके पूरे डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है और इस बच्चे को नॉर्मल करना है। क्योंकि मैंने ये देखा है, अब इतने साल मुझे काम करते हो गए, 27-28 साल से मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ। अब तो कई सारे ऐसे लोग भी आ गए जिन्होंने सिंपल एक बैचलर डिग्री या कोई डिप्लोमा किया होता है, और प्रोबेबली बहुत ज़्यादा फील्ड के बारे में वो लोग नहीं जानते हैं। उसके बावजूद बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं और बहुत बड़े बड़े वीडियोस उनके आते हैं, लोग देखते हैं, उससे मोटिवेट हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं। इनफैक्ट कई सारे पेरेंट्स भी एडवाइस कर रहे हैं। पेरेंट्स का एडवाइस करना एक एंगल से ठीक लगता है, क्योंकि उन्होंने इस जर्नी को जिया है, तो वो बहुत अच्छे से मोटिवेट दूसरों को कर सकते हैं। साथ साथ अच्छी एडवाइजेस भी वहाँ से मिलती हैं। उसके साथ क्या होता है कि अगर आप एक गाइड को रखें, क्योंकि दो बच्चे सिमिलर नहीं होते। अब एक पेरेंट्स ने अगर अपनी चीज़ें डाली कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ ये सारी की सारी चीज़ें की थी, और उसके बाद उनका बच्चा नॉर्मल हो गया, या उनका बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया, और फिर वो दूसरा पेरेंट भी सेम चीज़ों को करे, केस टू केस सब चीज़ों में डिफरेंस होता है। इसलिए एक गाइड रख लें आप, जिससे कि वो आपको मोटिवेट करता रहे, चीज़ों के बारे में बताता रहे, आपको पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान देता रहे, और आप आगे बढ़ते जाएँ। और ऐसा मैंने पिछले कई सालों में बहुत कुछ देखा है। आज हज़ारों लोग हुए जो यहाँ से बेनिफिट हो चुके हैं, चीज़ों को ठीक कर चुके हैं, और वो चीज़ें वो आगे भी बढ़ा रहे हैं। अब तो लोग ही लोगों को बता करके फ़ोन करवाने लगे। डिससेटिस्फैक्शन देखिए सब तरफ होता है, कुछ लोग डिससेटिस्फाइड भी होंगे, बट सेटिस्फाइड लोग बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लोग पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको ये डायग्नोसिस मिल गया है, तो डायग्नोसिस से परेशान होने के बजाय पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, और पॉजिटिविटी से आगे बढ़ करके चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। आपको काफ़ी सारे प्लान्स मिलते हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो प्लान्स आपके बच्चों को बहुत जल्दी से नॉर्मल कर सकते हैं। और कितने सारे बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं जब पेरेंट्स पॉजिटिवली मूव करते हैं। इसलिए मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पॉजिटिवली मूव करें, आप नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि एक माहौल बनाना पड़ेगा। अगर आप एक माहौल को नेगेटिव बना करके रखेंगे और हर दिन आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो प्रॉब्लम्स होंगी। सो आपको क्या मिनिमम प्लान्स तैयार करने चाहिए कि 2 महीने 3 महीने में मैं इतना देख रही हूँ या देख रहा हूँ कि इतना इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। उसकी वजह से शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे का अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टेक्ट, कमांड फॉलोइंग, और उसके अलावा जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स उसमें होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग दूर कर सकें। इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिवली काम कीजिए, एंड आई अश्योर यू ये जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है। कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। बाय बाय।